हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ में शील्डिंग इफ़ेक्ट को। ये पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ होता क्या है आखिर, इसको समझना है ना हमने आज। मेरा नाम है करतार कुमार और आप ये लेक्चर देख रहे हैं अपने प्यारे से चैनल फ्यूचरल का मंजन पर। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। इस लेक्चर के जो नोट्स हैं, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, शील्डिंग इफ़ेक्ट, एटॉमिक साइज वगैरह वगैरह। ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, इसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। ये बहुत कुछ बताती हैं। जस्ट लाइक डेट पीरियोडिक टेबल ने हमें इतना हेल्प किया। मैंने आपको बताया नहीं, खाली ये हेल्प किया, मैंने शो करवाया आपको। मैंने आपको बताया नहीं कि ये होता है, ये होता है। मैंने आपको बताया नहीं ये वर्नियर कैलिपर क्या होता है। मैंने आपको हाथ में आगे रख के दे दिया वर्नियर कैलिपर, भाई तुम खुद देखो, खुद प्रैक्टिकल देखो। मैंने वही चीज़ आपको दिखाई है वहाँ पर ना। अब पीरियड और ग्रुप की बातें चल रही हैं। ग्रुप के अंदर वैलेंस शेल, देखें एक बात बता दूं, किसी भी एलिमेंट की जो रिएक्टिविटी है, प्रॉपर्टीज़ है ना, प्रॉपर्टीज़ वो डिपेंड करती हैं किस चीज़ के ऊपर। वो चीज़ है वैलेंस शेल कन्फिगरेशन। क्या है वो? है वैलेंस शेल कन्फिगरेशन। उसकी वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन की जो कन्फिगरेशन है वो कितनी है, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर दियर, कितने इलेक्ट्रॉन्स आखिरी शेल में पाए जाते हैं। एक ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं अप टू डाउन सेम होती हैं, तकरीबन सेम होती हैं, बिकॉज उनके आखिरी शेल के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चूँकि नीचे जाते हुए शेल इंक्रीज होते हैं, शेल बढ़ते हैं। देखिए पहले दूसरा शेल, तीसरा, चौथा, तो साइज़ बढ़ता है। साइज़ बढ़ता है तो साइज़ की वजह से फ्लक्चुएशन आता है प्रॉपर्टीज़ के अंदर। इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई फ़र्क नहीं आता। अगर आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं इस डायरेक्शन के अंदर, तब क्या चेंज आ रहा है? तब चेंज आ रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब उसकी वजह से एटम का साइज छोटा हो रहा है। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बढ़ रहे हैं, अट्रैक्शन बढ़ रही है, वो साइज छोटा हो रहा है। शेल पहले भी सेकंड था, यहाँ पे भी सेकंड शेल है, यहाँ सेकंड शेल है, सेकंड शेल, सेकंड शेल। नीचे वाला पीरियड होगा, उसके अंदर तीसरा शेल, तीसरा शेल, तीसरा शेल होगा। लेफ़्ट टू राइट जाते हुए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज हो रहा है, उसकी वजह से उसकी फ्लक्चुएशन से प्रॉपर्टीज़ के अंदर फ्लक्चुएशंस आती हैं। लेफ़्ट टू राइट जाते हुए ग्रेजुअल चेंज आ रहा है ना, मतलब एक पहले 11 प्रोटॉन, 12, 13, प्रॉपर्टीज़ भी इसी तरीके से मैटर करेंगी। यहाँ पे 11 के बाद हो गया 19, 19 के बाद कुछ और अलग आ गया, बड़ा चेंज आ रहा है, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ में भी अलग अलग चीज़ें मैटर करती हैं। अब पढ़ने जाते हैं हम शील्डिंग इफेक्ट को। भाई शील्डिंग इफेक्ट क्या है? एक प्रॉपर्टी है, पीरियोडिसिटीज़ की पढ़ेंगे इस प्रॉपर्टी की। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है समझाता हूँ मैं आपको। शील्डिंग का जो लफ्ज़ आया है वो निकला है शील्ड से। शील्ड से, शील्ड क्या होती है भाई? शील्ड होती है कोई कवर, कोई कवच होता है, कोई प्लेट होती है, कोई लेयर होती है। एक शील्ड क्या होती है? एक लेयर होती है जो किसी चीज़ को रोकती है, रिड्यूस करती है। शील्ड, भाई आप शील्ड पहन लो ना, हम कहते हैं भाई शील्ड पहन लो, चोट नहीं लगेगी, या गर्मी से आपको जो शील्ड है, अल्ट्रा वायलेट शील्ड है, वो आपको अल्ट्रा वायलेट लाइट से बचाएगी, कम करेगी, रिड्यूस करेगी उस चीज़ को। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या है? किसी चीज़ का रुकना, किसी चीज़ का कम होना। एग्जाम्पल, बुक वाली एग्जाम्पल उठाते हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम की। तो बेरिलियम के पास ये बीच में कंसंट्रेटेड है एक प्यारा सा न्यूक्लियस। यही न्यूक्लियस यहाँ पर भी पाया जाता है, लेकिन थोड़े फ़र्क के साथ। बेरिलियम के पास होते हैं 4 प्रोटॉन्स। यहाँ पर कितने प्रोटॉन्स होंगे? 4 प्रोटॉन हैं। मैग्नीशियम के पास 12 प्रोटॉन हैं।
इसके शेल्स बना लेते हैं हम। अब भाई इलेक्ट्रॉन को उतारो यहाँ पर, ये एक इलेक्ट्रॉन, तो ये रहे हमारे पास मैग्नीशियम के 12 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा। अब भाई क्या करना है, ये जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, इस आखिरी वाले नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा एक प्रोटॉन, यही प्रोटॉन इस आखिरी वाले के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा कुछ ना कुछ, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, अट्रैक्ट कर रहा होगा इसको। हम आखिरी वाले वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिस्पेक्ट देंगे, क्योंकि मैंने बताया वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग के अंदर साथ लेता है। वैलेंस शेल की जो बात है ना, वैलेंस क्या भाई, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो ही बॉन्डिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, वो ही रिएक्टिविटी डिफाइन कर रहे हैं, वही स्टेबिलिटी डिफाइन कर रहे हैं। 8 हैं तो भाई सही चल रहा है, सारा काम ही इनका है, तो मतलब यही इम्पोर्टेंस है, यही करता धरता है, तो इसके ऊपर फ़र्क को हम समझेंगे। तो भाई ये जो इसको प्यार दे रहा है, ठीक है, और ये जो मैग्नीशियम का न्यूक्लियस इसको प्यार दे रहा है। एग्जाम्पल ये समझो कि इसके ऊपर भी सेम पॉजिटिव चार्ज है 4 प्रोटॉन का, इसके पास भी 4 प्रोटॉन का वही चार्ज है, ये समझो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, आसानी की खातिर। ये समझो कि ये जो 3 शेल्स हैं आपस में करीब हैं, बहुत करीब हैं, ठीक है, 3 शेल्स है ना ये आपस में बहुत ज़्यादा करीब है। ये वाला डिस्टेंस जो है ना न्यूक्लियस से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना ये 2 मीटर का है, इसके वाले के भी जो न्यूक्लियस और आखिरी शेल का जो डिफरेंस है वो भी 2 मीटर का है। ये समझो आप, क्या ये जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये जो फोर्स है ये वाला न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा रहा है, क्या दोनों बराबर होंगी? आप कहेंगे सर डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, बराबर होंगी। क्या ये इलेक्ट्रॉन उतनी चार्ज फील कर रहा है भाई? अगर आप न्यूक्लियस से पूछेंगे ना, भाई न्यूक्लियस से पूछेंगे आप इसके ऊपर कितनी फोर्स लगा रहे हो, बोलेगा मैं 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ। इसी न्यूक्लियस से यहाँ से पूछोगे बोलेगा 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के पास जाओ पूछने, इलेक्ट्रॉन से पूछा भाई न्यूक्लियस कितनी फोर्स लगा रहा है, ये बोल रहा है 10 न्यूटन की लगा रहा है, नहीं बोल रहा है 9.7 न्यूटन की लगा रहा है। इस वाले इलेक्ट्रॉन से पूछा सेम डिस्टेंस पर है, बोला भाई कितनी फोर्स तुझे लग रही है, तुझे कितना खिंचाव महसूस हो रहा है, बोल रहा है 8.8 न्यूटन का है। भाई इतना फर्क क्यों? डिस्टेंस सेम भाई, लगने में तुम्हें डिस्टेंस सेम लग रहा है, मैंने एक बात बता दी 2 मीटर का यहाँ पर है 2 मीटर का वहाँ पर है। भाई इसको 8.8 न्यूटन की फोर्स फील हो रही है, इसको 9.7 की हो रही है, न्यूक्लियस उतनी लगा रहा है, 20 से फोर्स जा कर रही है। भाई ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये एक दूसरे को धिक्का दे रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। माजरा सारा ये है, अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन धिक्का मार रहे हैं, यहाँ पर अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स है जो कि इसको दूर धिक्का दे रहे हैं। एक 2 इलेक्ट्रॉन धिक्का दे रहे हैं, एक 8 इलेक्ट्रॉन धिक्का दे रहे हैं, और 8 के अंदर वाले भी धिक्का दे रहे हैं। तो भाई ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो न्यूक्लियस है पापा के करीब हैं, आगे बच्चे पापा का प्यार ले रहे हैं, आखिरी वाले बच्चे को पापा का प्यार मिल ही नहीं रहा। भाई ये जो आगे वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना भाई, एक शील्ड समझो, यहाँ पे एक शील्ड लगी हुई है, एक शील्ड लगी हुई है जो कि क्या कर रही है, इस फोर्स को रोक रही है, फोर्स के मैग्नीट्यूड को 10 से 9.8 पे आ रही है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। भाई नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, इतना रिपेल क्यों नहीं करता? क्योंकि ये सारे मोशन के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मोशन के अंदर होते हैं, घूम रहे होते हैं, तो इतना ज़्यादा रिपल्जन नहीं होता। चूँकि न्यूक्लियस कंसंट्रेटेड होता है, हिल नहीं रहा होता है, मूव नहीं कर रहा होता है, सिंपली सुकून से बैठा हुआ होता है, तो उसकी जो फोर्स है ना बेटा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है शील्ड का काम कर रहे हैं भाई, ये क्या करें, शील्ड कर रहे हैं, इस पापा के प्यार को रोक रहे हैं। अब आप शील्ड बढ़ाते जाओगे, इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ते जाएंगे, और ये शील्ड, ये जो इफेक्ट है
आगे शील्ड होने का बढ़ता जा रहा है, मतलब एक रुकावट आ रही है। मतलब उस इलेक्ट्रॉन, वो जो फोर्स है, वो जो अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के अंदर रिड्यूस हो रही है, वो रिडक्शन आ रहा है। और इस रिडक्शन के इफेक्ट को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इनर शेल है ना भाई, ये जो इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जो इनर शेल के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बाहर वाले, जी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ना भाई, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को, जो न्यूक्लियस की, उसको कम कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो इस इफेक्ट को कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन शील्ड की तरह काम कर रहे होते हैं, कौन से? इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स। अब यही बात आप बुक के अंदर पढ़ो, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। फील दिया है मैंने आपको। फिगर 4.3 शोर्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम। लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है। विच एटम हैज मोर शेल्स? किसके पास? बेरिलियम के पास ज़्यादा है, मैग्नीशियम के पास? ऑब्वियसली मैग्नीशियम के पास 3 शेल हैं, इसके पास 2 शेल हैं। विच एटम हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? भाई किसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बिटवीन कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके अंदर टोटल कितने? 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इनर शेल के अंदर। ओवरऑल 12 हैं इसके अंदर, ओवरऑल कितने हैं? इसके अंदर 4 हैं। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इनर शेल्स कट ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना बीच में, ये पापा के प्यार को रोकते हैं। ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस का प्यार जो आखिरी शेल तक जा रहा होता है, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन तक, उसको कट ऑफ करते हैं, रोकते हैं, क्या? रिड्यूस करते हैं। द रिडक्शन इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर सबशेल इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। अंदर के जो सबशेल के अंदर, शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ना, वो जो पापा के प्यार को रोकते हैं, इनकी वजह से काला मुंह होता है, इसको कहते हैं हम शील्डिंग इफेक्ट। विच एटम हैज़ ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट? बेरिलियम का शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा मैग्नीशियम के पास। भाई जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अंदर की शेल ज़्यादा होंगे, जितना रुकावट ज़्यादा पैदा करेंगे, उसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। मैग्नीशियम के पास ज़्यादा होगा। एज यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से लेके जब आप नीचे जाते जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक शेल बढ़ते जाएंगे। मैंने आपको बताया कि भाई ग्रुप के अंदर नीचे जाते हुए शेल बढ़ता है, शेल बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अंदर शेल के अंदर बढ़ेंगे, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। विच एटम लिथियम और बेरिलियम हैज ग्रेटर नंबर ऑफ शेल्स? विच एटम लिथियम और बेरिलियम हैज ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द न्यूक्लियस? भाई किसके अंदर ज़्यादा है? भाई लिथियम और बेरिलियम का केस है, दोनों के पास 2-2 शेल हैं। भाई किसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है ना, अंदर की शेल, वैलेंस शेल को छोड़ के जितने भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 हैं, ठीक है। ये एक पीरियड के एलिमेंट है, एक ग्रुप के नहीं है। लिथियम, बेरिलियम ऐसे आता है, पीरियड के अंदर ऐसे आता है। एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे आप लेफ्ट से राइट जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनर शेल के अंदर वही रहेंगे। लिथियम के पास भी 2 थे, इसके पास भी 2 हैं। देयरफॉर शील्डिंग इफेक्ट बराबर रहता है बेटा। किसी भी आप पीरियड के अंदर चले जाएं, पीरियड के अंदर शील्डिंग इफेक्ट चेंज नहीं होता, हमेशा सेम रहता है, क्योंकि अंदर के इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते ही नहीं हैं। ये 4.4 है, खुद हल कीजिएगा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट देना है, आपने पढ़ना है इस चीज़ को। All the physical and chemical properties of elements depend on the electronic configuration of their atoms। यही बात मैं कह रहा हूँ भाई, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है उनके एटम की, आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है वो किस शेल के अंदर है, किस ब्लॉक के अंदर है। वी नाउ कंसिडर सम प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स डेट आर इफेक्टिव बाय इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। भाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेंज होगी, कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी? जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई। दे यूजुअली इंक्रीज और डिक्रीज रिपीटेडली थ्रू द पीरियोडिक टेबल। ये कम से बढ़ती जाती हैं, फिर नीचे जाएंगे, फिर कम से बढ़ती जाएंगी, बढ़ने से कम होती जाएंगी, बढ़ने से कम होती जाएंगी, बार बार ये ट्रेंड चलता जाएगा, रिपीटिशंस होंगी इनकी प्रॉपर्टीज़ की हर पीरियड के अंदर। That is, they show consistent changes or trends within a group or period. These tendencies are correlated with behavior। ये जो इनकी जो तमन्ना है, टेंडेंसी है, इस तरीके से ठीक है
चेंज होने की, ये इसके बिहेवियर को इफ़ेक्ट करती है, बिहेवियर को जस्टिफाई करती है, ये कैसे जाके बिहेव करेगा, ये आपको पूरी इंफॉर्मेशन देती है। भाई शील्डिंग इफेक्ट का ताल्लुक आयोनाइजेशन एनर्जी से कैसे है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से कैसे है, सब कुछ समझाऊंगा मैं आपको आने वाले लेक्चर्स के अंदर। इतना भी नहीं होगा जितना फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा जाता है, लेकिन बहुत हद तक आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एटॉमिक साइज के कॉन्सेप्ट को। मेक श्योर स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, वीडियो को लाइक कर दिया हो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।